Hello everyone. Now we are going to discuss about analysis and synthesis model of compilation. प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर के बारे में। वह हमने देखा था कि कंपाइलेशन एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास में एक प्रोग्राम है। ओके, दिस इज अ सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड को ये चेक करना कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, इसमें कोई बग्स तो नहीं है। दैट मीन्स कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग अ सोर्स कोड। या सिंपल हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस बाय कंपाइलर। अब यदि हम सोर्स कोड की यहाँ पे बात करें, जैसा कि यहाँ पर हमने एक सोर्स कोड लिया है। ओके, अब इस सोर्स कोड को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने कुछ इस तरीके से कंपोनेंट में सोर्स कोड को डिवाइड कर दिया। दिस इज कंपोनेंट 1, दिस इज कंपोनेंट 2 एंड दिस इज कंपोनेंट 3। अब कंपोनेंट 1 को एनालाइज करेंगे, मीन्स इस कंपोनेंट 1 के ऊपर एनालिसिस करेंगे। देन कंपोनेंट 2 को एनालिसिस करेंगे, कंपोनेंट 3 को एनालिसिस करेंगे। एंड एनालिसिस करने के बाद इन कंपोनेंट का एक न्यू लुक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक न्यू रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, या फिर और हम बोल सकते हैं कि और भी ज़्यादा रिफाइंड कोड हमारे सामने रहेगा। ये है एनालिसिस। देन आफ्टर एनालिसिस जो न्यू लुक, जो रिफाइंड कोड हमारे सामने रहेगा, इस कोड के ऊपर सिंथेसिस की जाएगी। सिंथेसिस मीन्स एक यहाँ पर जनरेट किया जाएगा टारगेट कोड। सो सिंथेसिस के पहले क्या किया गया? सिंथेसिस के पहले एनालिसिस किया गया। अब यदि हम टॉपिक पे ध्यान दें तो हमारा टॉपिक क्या है? एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल ऑफ कंपाइलेशन। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं अब दैट compilation having mainly two parts. Part number 1, that is analysis, and part number 2, synthesis. वैसे अभी हमने देखा कि एनालिसिस और सिंथेसिस होता क्या है। उसको हमारे नोट्स के अंदर हम पुट कर लेते हैं। एनालिसिस मीन्स डिवाइड सोर्स कोड इनटू कंपोनेंट्स, जैसा भी हमने देखा था। देन आफ्टर बी इट क्रिएट एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स कोड। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की। अगर हम सिंथेसिस पार्ट को देखें, सिंथेसिस पार्ट क्या करता है? सो इट जनरेट्स डिजायर्ड टारगेट कोड। लेकिन कहां से? फ्रॉम अबोव इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। मीन सिंपल हम बोले तो एनालिसिस पार्ट के अंदर जो हमको कोड मिला है उससे टारगेट कोड को जनरेट करता है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है d इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी। अब इस एक्सप्रेशन को हमको एनालिसिस करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? d इक्वल टू देन a, यहाँ पर हमने पुट कर दिया प्लस b, यहाँ हमने पुट कर दिया मल्टीप्लिकेशन, एंड यहाँ पर हमने रख दिया c। तो यहाँ पर हमने क्या किया एनालिसिस करने के लिए? जो कोड हमारे सामने था उस कोड को एक ट्री की फॉर्म में हमने यहाँ पे पुट किया है। इस ट्री को कहा जाता है सिंटेक्स ट्री। अब यदि हम इस ट्री के अंदर देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जितने भी यहाँ पर पेरेंट नोड है, ये सारे नोड क्या है? एक्चुअली दीज आर ऑपरेटर्स। और जितने भी चाइल्ड नोड हमारे सामने हैं, ये सारे नोड्स क्या है? ऑपरेंड्स।
यदि हम सिंपल देखें तो हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है ऑपरेंड से। ओके, एंड क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हमको पेरेंट नोड से मालूम पड़ रहा है कि हमें किन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। हमें इक्वल का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन का करना है, मल्टीप्लिकेशन का करना है। मीन्स सोर्स कोड को हमको एनालिसिस करना है। सो एनालिसिस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स भी अवेलेबल है। तो उन सॉफ्टवेयर टूल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे कि स्ट्रक्चर एडिटर्स, देन प्रेटी प्रिंटर्स, देन स्टैटिक चेकर्स एंड देन इंटरप्रेटर्स। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे हमको नेम से मालूम पड़ रहा है स्ट्रक्चर एडिटर्स, आखिर इसमें क्या होता होगा? मीन टेक्स्ट को यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। एनालाइज प्रोग्राम टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट क्रिएट्स टेक्स्ट एंड मेथड्स फॉर द प्रोग्राम। मीन्स टेक्स्ट को क्रिएट करने की बात हो रही है। दैट मीन्स दिस इज यूज्ड टू बिल्ड सोर्स कोड। बट सोर्स कोड को बिल्ड कैसे करते होंगे? सो सोर्स कोड को बिल्ड करने के लिए इट यूजेस sequences of commands to build source code. So this is a analysis tool. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रेटी प्रिंटर्स के बारे में। प्रेटी प्रिंटर्स, सो क्या होता है कि जो प्रेटी प्रिंटर है सबसे पहले प्रोग्राम को एनालिसिस करता है। सो फर्स्ट प्रोग्राम इज एनालाइज्ड बाय द प्रेटी प्रिंटर्स। अब एनालाइज करने के बाद प्रेटी प्रिंटर्स क्या करता होगा? इस प्रोग्राम को एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करता है ताकि जो प्रोग्रामर है उस सोर्स कोड को अंडरस्टैंड कर सके, उस सोर्स कोड को समझ सके। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट रिप्रेजेंट द सोर्स कोड विच कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर। सबसे पहले क्या होगा? एनालिसिस होगी, देन उसका एक नई फॉर्म बनेगी जिसको प्रोग्रामर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक चेकर्स। अब स्टैटिक चेकर्स में क्या होगा? सिंपल हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास में एक प्रोग्राम दिया गया है। इस प्रोग्राम को पहले रीड करने का काम करेगा स्टैटिक चेकर्स। देन रीड करने के बाद जो भी बग्स होंगे, जो भी एरर्स होंगे, उसको फाइंड आउट करेगा। तो सेम थिंग हम ऐप पुट कर सकते हैं। सो इट इज अ चेकर विच रीड सोर्स कोड। आफ्टर रीडिंग सोर्स कोड इट एनालाइजेस सोर्स कोड and then find out the bugs, means errors in the program. अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर का हमने इससे पहले भी यूज़ किया है। कभी आप थोड़ा रिकॉल करें प्रीवियस सेमेस्टर्स को, तो वहाँ पर आपने जावा प्रोग्रामिंग को स्टडी किया होगा। तो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर आपने देखा होगा कि इंटरप्रेटर का यूज़ हुआ है। इंटरप्रेटर क्या करता है? उस सोर्स कोड को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स किसी सोर्स कोड को हमने कंप्यूटर ए के ऊपर रन किया। हमने यहाँ पर रन किया सोर्स कोड, एंड इस रन सोर्स कोड को हम कंप्यूटर बी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और ये पावर आती है इंटरप्रेटर से। सेम इंटरप्रेटर को देखो, इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। यहाँ पे हम सिंपल बोल सकते हैं कि इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इन मशीन रीडेबल फॉर्म।
अब इंटरप्रेटर के केस में 3 वर्ड्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड है टारगेट मशीन, ओके। सेकेंड वर्ड है क्रॉस कंपाइलर एंड थर्ड वन इज कंपाइलर। आखिर टारगेट मशीन क्या है? तो हम सिंपल बोल सकते हैं अ कंप्यूटर ऑन विच कंपाइल्ड प्रोग्राम इज टू बी रन, ओके। जैसे हमने कंप्यूटर ए यहाँ पर ले लिया, ठीक। अब अगर क्रॉस कंपाइलर की बात करें तो सिंपल हम बोल सकते हैं अ प्रोग्राम विच कंपाइल्ड ऑन कंप्यूटर ए बट that compiled program can be run on computer B। सेम थिंग अभी हमने डिस्कस की जब हम बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की। अब कंपाइलर, सो वी कैन से दिस इज अ टूल टू सिंप्लीफाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाइलर को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। सो अभी जितना हमने डिस्कस किया, ओके, ये हमारा एनालिसिस फेज के अंदर इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्हाट अबाउट सिंथेसिस में क्या होगा? तब हम सिंथेसिस मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड जो भी नोट्स मैंने यहाँ पर पोस्ट किए हैं सारे नोट्स में easyexamnotes.com पे अपलोड कर दूंगा, ओके। अब हम देख लेते हैं सिंथेसिस पार्ट ऑफ कंपाइलर। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि जो हमारा एनालिसिस पार्ट है, ओके, एनालिसिस पार्ट ही एज ए इनपुट जाता है सिंथेसिस पार्ट के अंदर। मीन्स हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे पास में इस तरफ आ गया सिंथेसिस फेज, ओके, और इस सिंथेसिस फेज के अंदर हमने इनपुट के अंदर भेज दिया एनालिसिस फेज। ये हमारा इनपुट में जा रहा है सिंथेसिस के अंदर। या फिर हम और क्लियरली कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ओके, कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एनालिसिस को पुट कर देता हूँ एक बॉक्स में, यहाँ मैं पुट कर देता हूँ सिंथेसिस को। अब एनालिसिस क्या करता है? एनालिसिस हमको यहाँ पर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन देता है। जैसा भी हमने देखा था कि सोर्स कोड के कंपोनेंट को वो किस में कन्वर्ट करता है? इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो प्रोग्रामर के लिए समझने को ईजी है, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। किसने क्रिएट की ये प्रेजेंटेशन? ये क्रिएट किया एनालिसिस ने। अब ये रिप्रेजेंटेशन जा रही है सिंथेसिस के पास। अब सिंथेसिस के पास जाने के बाद सिंथेसिस क्या कर रहा है कि इस रिप्रेजेंटेशन से टारगेट कोड मतलब मशीन कोड को जनरेट कर रहा है। एनालिसिस फेज ने कैसे बनाया ये कंस्ट्रक्ट कि उस कोड के अंदर कौन कौन से एरर है, एरर को चेक करके एनालिसिस फेज ने एक नई रिप्रेजेंटेशन हमको दी। एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कि बहुत ही क्लियर है, जो कि प्रोग्रामर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है। एनालिसिस फेज को हमने क्या दिया था? एनालिसिस को हमने सोर्स कोड दिया था। मीन्स हमारा जो भी प्रोग्राम है वो हमने एनालिसिस फेज के अंदर पुट कर दिया था। तो इस तरीके से सिंथेसिस पार्ट यहाँ पे काम करता है। मीन्स एनालिसिस का इनपुट सिंथेसिस को हमने दे दिया, एंड इसे हम लोग बोल सकते हैं बैक एंड ऑफ कंपाइलर एंड एनालिसिस इज फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर। तो ये था हमारे पास में एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल ऑफ कंपाइलेशन। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।